बहुत बहुत शुक्रिया। होता यही है, भावनाओं का जब एपेक्स आता है, जो शिखर आता है, वो शिखर जब पिघलना होता है तो भारत माता का ही नाम लिया जा सकता है, इसके अलावा तो कोई और नाम बनता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद मैं फिर से शुरुआत करता हूं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं। आज संसद में, पार्लियामेंट में, हाउस में बातचीत हुई, शेर पढ़े गए, नज़में पढ़ी गई, जवाब दिए गए, और मैं उसी के बारे में आज बातचीत कर रहा था। भ्रष्टाचार से लेकर तमाम सारे सवालों को लेकर उठाया गया, और मैं आज यहां पे मौजूद हूं। एक बार से फिर से बातचीत शुरू करूंगा, लेकिन कुछ लोग मौजूद हैं जो बहुत देर से परेशान भी हैं, और उनका नाम भी बनता है कम से कम इतना बाद में कि वो अपनी बात जरूर कहें। जी जनाब, क्या नाम है साहब आपका? अजय झा। अजय जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली का ही हूँ, ऐसे झारखंड का हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, स्वागत है आपका। सर, मेरा ये कहना है कि जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई भी देश इज्जत नहीं देगा, तब तक देश का विकास कैसे होगा। जब कभी भी पॉलिटिशियन को ये होता है तो अदानी और अंबानी करने लगते हैं। 135 करोड़ के देश में सिर्फ एक अदानी और एक अंबानी हुआ है, जबकि पिछले 20 साल में देख लीजिए कि मतलब जितनी भी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हुई वो अदानी अंबानी के पहले की हुई है। यदि अदानी जो है वर्ल्ड का नंबर 1 यदि अमीर आदमी बन गया तो सबको प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन इतना समझ गया, मैं समझ गया, बड़ी बात समझ गया आपके। आ रहा हूँ भाजी, कहाँ से आना हुआ आपका? हम दिल्ली से आए हैं जी। जी, क्या नाम हो गया आपका? सरबजीत। सरबजीत साहब। सरबजीत साहब, क्या काम करते हैं आप? हम आईटी कंपनी में काम करते हैं। जहाँ साहब उधर आईटी कंपनी का नाम ले रहे थे, इधर सरबजीत साहब आईटी कंपनी में काम करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? तो हम भी जहाँ साहब से राय बिल्कुल सहमत रखते हैं कि जो देश में प्रगति कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे देश का नाम हो रहा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज युवक के लिए, हर वर्ग के लिए निकल के आ रही हैं, हम सब मिलकर एकदम उस पर हमला करते हैं। हम ये नहीं देख रहे कि क्या विकास के मुद्दे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि जो लोग भ्रष्टाचार पे हाथ उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, वो सब हमाम में नंगे खड़े हैं। तो हमें कहीं पे अपनी तरफ से भी कुछ इस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि और उद्योगपति खड़े हों, और उद्योगपति खड़े हों, और लोग आए। मैं आ रहा हूँ आपके पास, तुरंत आ रहा हूँ, बस तैयार करिए सवाल। हाँ जी, जी बाबू जी, कहाँ से आना हुआ? तिलक नगर। तिलक नगर बहुत दूर है ये तो। दिल्ली से ही है? अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत धरती का स्वर्ग बन सकता है। बन सकता है। हाँ। सिर्फ 3 चीजें हर जनता जो उसको इम्प्लीमेंट हो जाए। 3 चीजें। एक तो सबसे पहले संविधान इम्प्लीमेंट हो जाए, संक्षिप्त रामायण, संक्षिप्त महाभारत की तरह स्कूलों में पढ़ाया जाए। संविधान जब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, हर बच्चा, हर आदमी जागरूक हो जाएगा। दूसरा कि ये जो आपस में लड़ रहे हैं, ये नेता लड़ते हैं, देशद्रोह का ये कानून खत्म हो जाए तो हिंडनबर्ग जैसे तो 50 लोग फाइलें लेके खड़े हुए, देखना कितने लोग उसमें आएंगे मछलियों की तरह तालाब में। और तीसरा है कि एक सबसे पहले जागरूक हो जाए लोग, जागरूकता लानी चाहिए। तो ये तीसरा वाला जो कॉलम है वो मेरे लिए है कि जागरूकता के लिए बात करनी चाहिए, वो भी बात करनी चाहिए। इसके अलावा जो तमाम सारी अच्छाइयां बुराइयां हैं वो भी बात करनी चाहिए। मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं जी। जाति भेद तो खत्म हो जाएगा, जब जागरूक होंगे तो बहुत सारी चीजें उसी में आ जाती हैं। मैम, कहाँ से आना हुआ आपका? लद्दाख से। अच्छा, तो कितना टेम्परेचर है वहाँ पे इस समय? जी जनाब। जी, वहाँ पे मैं अभी आज के डेट में -18 से ऊपर होगा। -18। बहुतों के तो पसीना भी आ गया कि ऐसा ना कहते कि अगला शो वहीं पे है, -18 पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वांट टू से कुछ कहना चाहते हैं, जो मन में हो बात कोई कहना चाहते हैं? कि हमारा एक लद्दाख का एक मांग है, वहाँ पे चल रहा है अभी। अभी सिर्फ यूटी बना हुआ है, तो यूटी के ऊपर हमें चाहिए 6 शेड्यूल्ड, जो कि सारे वहाँ पे जनता, लद्दाख की जनता यही चाहता है कि 6 शेड्यूल हमें वहाँ पे लागू किया जाए। 6 शेड्यूल जो है वो लागू किया जाए। जी जी जी, ये आपकी मांग है? जी 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 जी। लद्दाख से आए हैं, लद्दाख की बात कर रहे थे। बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से, साउथ दिल्ली। जी बताइए। मैं कह रहा हूँ, अगर मोदी जी ने कोई काम नहीं किया 9 साल में, तो इनको क्या जरूरत पड़ गई 2024 में उसको हराने के लिए? महागठन बना रहे हैं, फिर अकेले क्या लड़ ले उसके साथ? अकेले लड़ लें? काम नहीं किया मोदी ने तो अकेले लड़ लें अगर मोदी जी ने काम नहीं किया है तो। जी, महागठन क्यों बना रहे हैं? महागठबंधन क्यों बना रहे हैं? अरे भाई, तो तुम्हारा एंटीना गजब का है यार ऊपर है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका। कहाँ से आना हुआ? बनारस, काशी से आया हूँ। काशी का आदमी ऐसे दूर से ही पहचान में आता है, उसका ललाट ही दूर से बता देता है ये काशी का है। बहुत बहुत शाबाश, बहुत उन्नति करें, बहुत यश। जी मैम, कहाँ से आना हुआ आपका? पंजाब।
पंजाब में कहाँ से? जलंधर। जलंधर से। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? पहले तो आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी शादी अभी हुई है? कितने दिन हो गए? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर। हाँ, तो अभी हाल ही में हुई है शादी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे लोग इनको शुभकामनाएं दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? सर मैं बेरोजगारी के ऊपर ही बोलूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के एग्जाम्स जो भी होते हैं अभी हाँ। हम एचपी में भी देखें तो वो हाँ। लीक हो जाते हैं, है ना? हाँ। कैंसिल हो जाते हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं पंजाब में भी। तो मतलब ऐसा क्यों होता है कि कोई भी एग्जाम्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं? पेपर क्यों लीक हो जाते हैं? उसके लिए कुल फुल प्रूफ बना लीजिए। बहुत देर से खड़ी हैं आप, है ना, और बच्चे को लेके खड़ी हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। बिल्कुल है मैम। जब मुझे लगता है ना कि महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, तो सच में मेरा मन करता है कि मतलब जान निकाल के सामने रख दें आपके लिए। के लिए आई हूँ मैं। आपका शो मैं रोज चाय पी के शाम में देखती हूँ, आज लाइव देख रही हूँ, मुझे अब बहुत आप सोचिए कि एक महिला पिछले 1.25 घंटे से बच्चे को लिए खड़ी है, और मेरी निगाह में इधर से आता हूँ फिर उधर चला जाता हूँ। अब यहाँ बैठिए, पहले यहाँ बैठिए आराम से। थैंक यू सो मच मैम। यही दिल्ली में है आप? हाँ, वैसे मैं संगम नगरी प्रयाग से हूँ। हाँ, संगम का आदमी के पास धैर्य भी होता है और लगन भी होती है। बहुत अच्छा। कहाँ से आना हुआ आपका? हाँ, और क्या, आप ही से तो पूछेंगे। कहाँ से आना हुआ? हरियाणा से। हरियाणा से? हरियाणा का आदमी इतना नहीं हंसता यार। तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। हरियाणा से नहीं हो तुम? हरियाणा से हो पक्का? हरियाणा में कहाँ से? जज्जर से। झज्जर से। खुश रहता है, जिंदा दिल इंसान होता है। बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहते हो या देखना चाहते हो अभी शो? पहले दो शो, फिर उसके बाद आता हूँ। जी जनाब कासमी साहब। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं मेरे पूरा पढ़ दीजिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही। इससे भी अच्छी आने वाली है। मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ। आज मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हाय हाय। दोस्तों, हमारे दूधो खून के रिश्ते हैं और हमने इस देश को बड़ी मशक्कतों से हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने आजाद कराया। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जो बिल्कुल नीचे से निकल करके आया है, हम में से आया है, यानी वो हमारे दुख और दर्द को जानता है। वो किसी ऐसे घर में पैदा नहीं हुआ जो राजघरानों से ताल्लुक रखता हो, और पूरी सरकार राजघरानों से ताल्लुक नहीं रखती। तो इसलिए एक बात कहना चाहता हूं कि उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गुंदुम को जला दो। तो इसलिए कहना चाहता हूं प्रतीक भाई कि राहुल गांधी जी, हम आपको अपने देश का एक युवा जानते हैं, मगर इस वक्त जो देश चल रहा है, मैं अभी मेरठ से आ रहा हूं, पुनीत जी ने मुझसे कहा कि शो में आपको आना है। मैंने कहा भाई आ नहीं पाऊंगा। कहने लगे भाई गडकरी जी ने कहा है कि 45 मिनट में मेरठ से दिल्ली आ जाएंगे आप, और मैं आ गया। ये देश आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। आज देश का प्रधानमंत्री क्योंकि गरीब घर से निकल करके आया है, वो इन्हें पच नहीं रहा है। मैं देश के हिंदू और मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि तुम सब अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानो। आज हम भारतीयों की सरकार है, ये भारत वो देश है। कासमी सामने एक ही सांस में सब बड़ी देर से हाथ में। कहाँ से? क्या हुआ? मैं भाई साहब की बात से बड़ा प्रसन्न हुआ, और इसी बात पर मैं शालिग्राम जो नेपाल से चलकर अयोध्या पहुंचे हैं, भगवान शिलाएं हैं। हाँ। भगवान श्री राम के बाल्य स्वरूप उसमें प्रस्तुत होगा, तो उसका प्रसाद मैं सबको देना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी आपके ये सारे कष्ट आए हुए हैं, तो इन सबको ये प्रसाद दीजिएगा। वो वैसे कहा जाता है कि अगर महंत जी को दे दो तो सबको मिल जाता है। हमको दे दिया महंत को, तो सबको मिल गया। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। जी माथे से लगाओ। ऑफकोर्स त्यागे जी, त्यागे जी। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। इस देश में समृद्धि आए, सद्बुद्धि आए, सबसे बड़ी चीज है सद्बुद्धि। और इस देश में संपन्नता है, कहीं कोई किसी का कष्ट सब हरे। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।